हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थी का जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुआ। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं, आप सभी को बने रहिएगा। बताइए कैसा हुआ? पेपर का लेवल क्या रहा है सर? पेपर का लेवल? हाँ, बस कुछ नहीं। क्वांट से कैसा था सर? कौन से तो आंख बंद करके पेपर देकर आ रहे हैं। हाँ जी। पेपर का लेवल क्या है? आसान था। इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट कर सकते हैं? इजी, क्वांट भी इजी, सब इजी था। रीजनिंग कैसा था? हाँ, रीजनिंग, रीजनिंग भी आसान था, EI वगैरह, बहुत सब आसान था। इंग्लिश? इंग्लिश भी आसान था। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था सर? इंग्लिश में आपके प्रोवर्ब्स, कंपाउंड नाउन्स हाँ। और जनरल इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन कम्प्रीहेंशन नहीं आया था, नहीं था। जब भी आसान था। PQRS साइन एंड PQRS PQRS जैसे सिनोनिम एंटोनिम। अगर आप क्वांट में देखें ना तो क्वांट में सबसे हार्ड रेशियोज के क्वेश्चन आए थे हाँ, और परसेंटेज है सर। एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये ज्योमेट्री में क्या क्या था? ज्योमेट्री में आई थिंक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं। मेंसुरेशन से प्रश्न था? हाँ, मेंसुरेशन से आए थे कितने प्रश्न था उससे? दो। दो प्रश्न था। हाँ। और नहीं, मेंसुरेशन से भी नहीं था, एक भी, सॉरी, नहीं था। नहीं था। APGP से कौन था? एपीजेसी से दो थे। दो क्वेश्चन था। और क्या था सर? बस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या था? कोऑर्डिनेट में आई थिंक एक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक क्वेश्चन था। और अर्थमेटिक में क्या क्या, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न था अर्थमेटिक में? अर्थमेटिक में एपी से, AP से ज़्यादा था। वही डिफरेंस निकालने वाला, दो वैल्यूज निकालो फिर दो टोटल नौ। कितने अटेम्प्ट कर पाए? 35, 36। ड्रीम्स कॉलेज क्या है आपका, बताइए। वही सिम्बोसिस है, कोई नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कौन सी चैनल है? पेपर का लेवल क्या आ रहा है? पेपर का लेवल ठीक था, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट? मॉडरेट था। मॉडरेट था। क्या पूछा गया था इंग्लिश में सर? इंग्लिश में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जो कॉज एंड इफेक्ट वाले थे वो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ, और जो फिगर ऑफ स्पीच थे उसके भी 3-4 क्वेश्चन देखे थे। हाँ, और कुछ कंबाइन भी थे फिगर ऑफ स्पीच के, लाइक कि एक ही के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं कि 2 फिगर ऑफ स्पीच एक ही में हैं, उस टाइप के थे। हाँ। तो इंग्लिश ठीक थी, मतलब रीजनिंग? रीजनिंग में भी ठीक थे क्वेश्चंस। उसमें ज़्यादातर कुछ मतलब पैटर्न नहीं था कि कोई से भी कुछ ज़्यादा है, सारा मिक्स था उसमें। हाँ। और क्वांट की बात करें? क्वांट की बात करें तो क्वांट में मैं 15 ही क्वेश्चन कर पाया, लेकिन जो 15 करे थे वो इजी थे, लाइक कि प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप पूरे कवर कर सकते थे। प्रैक्टिस की वजह से मे भी वो रह गए थे। एडवांस से क्या क्या प्रश्न पूछा गया था क्वांट में? एडवांस कुछ नहीं था, सब मॉडरेट ही था। सब मॉडरेट? हाँ, मॉडरेट था, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं था, जो कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसके लिए हमको कुछ अलग से दिमाग कोऑर्डिनेट लगाना ज्योमेट्री पड़े। से था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। APGP से पूछा गया था? एपीजीपी से आगे के 10 क्वेश्चन में होगा तो पता नहीं, लेकिन जितने मैंने करे तो उसमें नहीं था एपीजीपी। आप टोटल प्रश्न देख पाए थे? हाँ, सारे नहीं देख पाया था, मैं कंटिन्यूसली करता हुआ चल रहा था। कुछ प्रश्न छूट गए होंगे? हाँ, लास्ट के मेरे छूट गए थे, 8-9 छूट गए थे और कुछ मैंने 2-3 स्किप करे थे, मतलब अराउंड 13-14 क्वेश्चन छूटे हैं मेरे। तो पूरा प्रश्न देखने का रीजन, नहीं देखने का रीजन क्या था? एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस ही ऐसी करी है, जो क्वेश्चन आ रहा है करता हुआ जा रहा हूँ, जो टाइम मेरे को लग रहा है कंज्यूमिंग, मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। और जो प्रश्न आपसे छूट गए हैं शायद वो आपको आता होगा। जो आता होगा वो तो कोई बात नहीं, जो जिस हिसाब से स्ट्रेटजी कर रखी थी उस हिसाब से करा। बाकी 22 वाले में वो जो अगला पेपर होगा मेरा 3rd वाला, हाँ, उसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अंकुर राय। बताइए पेपर का लेवल क्या है सर? किस पेपर तरह का का प्रश्न आ रहा है सर? पेपर का लेवल सर उतना ठीक था। मान लीजिए शुरू से इसका पैटर्न चलता है कि मॉडरेट रहता है, पेपर मॉडरेट रहता है, तो ठीक है, मॉडरेट था ही। बस ये है कि इंग्लिश जिस हिसाब से हम लोग मॉक देते हैं उस हिसाब से थोड़ा हार्ड था इंग्लिश। टफ था, है ना? जी। और बताइए इंग्लिश में क्या क्या था सर? किस किस टॉपिक ज़्यादा? टॉपिक सर जैसे एडियम और फ्रेजेस थे। जंबल से ये सब था? पैराजम्बल्स नहीं थे सर, नहीं था। एडियम्स फ्रेजेस थे और प्रीपोजिशंस कंजक्शंस वाले क्वेश्चंस थे, हाँ, और वो थे इम्प्लिसिट और फंक्शंस वाले क्वेश्चन थे। मैथ क्वांट की बात करें? क्वांट तो जाहिर सी बात है सर, टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, जो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर रहा था उसका तो वेस्ट ही हुआ है। खैर मेरा भी हुआ टाइम वेस्ट। हाँ। तो टाइम टेकन ज़्यादा था क्या? बहुत टाइम लेंदी टेकिंग था प्रश्न क्या? लेंथी नहीं कह सकते सर, मतलब ये था कि ट्रिकी था, जो उसमें फंस गया था तो टाइम हाँ। कंज्यूम कर रहा था उसका। रीजनिंग? वो तो ठीक था, उसका लेवल मॉडरेट था, मतलब आसान था कह सकते हैं। आसान था। टोटल कितने अटेम्प्ट किए सर? तो मैंने किए हैं 40 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन। आउट ऑफ 60।
निगेटिव मार्किंग था भी इसमें क्या? जी 0.25 था। आपका ड्रीम्स कॉलेज क्या है सर? और ड्रीम कॉलेज तो IIM था, IIM। वो तो मिलेगा नहीं। और सिम्बायोसिस के SCHMRD या फिर SIBM पुणे। प्रश्न जब लेवल हाई रहता है तो सबके लिए हाई होता है ना? कह सकते हैं सर। अभी मान लीजिए- डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी आपके पास 2 अटेम्प्ट है, प्रैक्टिस अभी भी टाइम है, 10 दिन का टाइम है, प्रैक्टिस करके दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? ठीक है, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने टाइम तक जाना है सर। बताइए सर, अपना एक्सपीरियंस का बताइए। एग्जाम बढ़िया का? था। बढ़िया रहा है ना, रहना भी चाहिए। बताइए कितना अटेम्प्ट किए सर आपने? 42। 42 अटेम्प्ट किए टोटल? हाँ। टोटल सर 42 था आपका। इंग्लिश का लेवल क्या आ रहा है सर? इंग्लिश सही था, इंग्लिश नॉर्मल था, अगर आप पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश में बस क्या मैथ्स क्या थोड़ी पूछा टफ थी। गया था? हाँ, इंग्लिश में क्या पूछा गया किस टॉपिक से? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं वही होते हैं, सारे सिलेबस से रिलेटेड है क्वांट चीज़ें। की क्वांट थोड़ा टफ सा था, क्वांट जब था लेंदी बट था हो या जाए, तो लेंथी कह सकते हो। लेंदी था ना? हाँ, क्वेश्चन छोड़ने मैथमेटिक्स से सवाल क्या क्या थे? तो सवाल तो नहीं बता सकते ना। नहीं, सवाल नहीं, मैंने टॉपिक बता सकते हैं कि इस टॉपिक से अधिक प्रश्न था। प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा क्वेश्चन थे। एडवांस से loss। क्या क्या था ज़्यादा? एडवांस से किस टॉपिक ज़्यादा प्रश्न था? एडवांस हाँ, एडवांस में जैसे आप ज्योमेट्री के भी ले हो थोड़े क्वेश्चन, हाँ, और PNC प्रोबेबिलिटी अच्छा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना ज्योमेट्री का नहीं था, 1-2 ही होंगे। PNC प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा था, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, टाइम स्पेस डिस्टेंस भी था। रीजनिंग तो नॉर्मल होता ही अपना, वही। रीजनिंग नॉर्मल था। इसमें कितना बना पाया आप? क्या क्या आया था इसमें रीजनिंग? वही नंबर सीरीज जो होती है अपनी, है ना, और इम्प्लिसिट जो अपनी क्रिटिकल रीजनिंग होती है उसके भी क्वेश्चन अच्छे थे। ड्रीम्स कॉलेज क्या है आपका? ड्रीम कॉलेज में क्या आ जाएगा अपने पास? ड्रीम कॉलेज कोई भी अच्छा टॉप 6 IIMs तो नहीं होंगे अब, SIBM चला जाएगा कोई, या फिर कोई जेट और एनमेट से हो जाएगा। ठीक है, फॉर बेस्ट, गुड। बताइए सर, व्हाट्सएप प्रियांश। पेपर का लेवल क्या आ रहा है? पेपर का लेवल ओवरऑल ठीक था, क्वांट हल्का सा टफ था, बट वो लास्ट ईयर भी सेम ही आया था लगभग, और लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली LR आसान था। VRC हल्का स्लाइटली ऑन द टफर साइड, स्लाइटली, बिकॉज कंजंक्शन वगैरह काफ़ी सब वो सब आया था, बट क्वांट लास्ट ईयर कंपैरेटिवली थोड़ा आसान था। हाँ जी। क्वांट में क्या क्या था? क्वांट में सब कुछ ही था, लगभग ओवरऑल वेल स्प्रेड था, सब कुछ ही था। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मेरे को वही नहीं आता था, तो मेरे लिए तो मेरे को ज्योमेट्री से थे क्वेश्चंस। LOD लेवल 1 के ही थे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, उसको बीच में से बांट दिया, या फिर उसके 3 कोने काट दिए तो फिर एक हेक्सागन बन गया। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, मतलब जिन्होंने कैट की तैयारी करी है उनके लिए तो ठीक रहना चाहिए। DI नहीं था क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आया था DI का क्वांट्स में से, तो हाँ बस वही एक ही क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन थी, टोटल दिया हुआ था, मतलब हार्डकोर जैसे कैट वाला DI नहीं था, दिमाग नहीं लगाना था, स्पेशल बस पेपर पेन उठाओ और करते रहो, बस ऐसा। आपका ड्रीम्स कॉलेज क्या है सर? वैसे तो टॉप IIMs एक्सिलराई, SIBM पुणे और SP जैन, MDI, IFT, मतलब टॉप 15 में से हो जाए किसी में भी तो आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। इसका कितने अटेम्प्ट एग्जाम देने होते हैं? हाँ, इसके 3 स्लॉट्स होते हैं, बट आपकी मर्ज़ी, आपने जितने देने हैं, बट द मोर द मैरियर, क्योंकि वो कहते हैं कि जनरलाइजेशन नहीं होती इस एग्ज़ाम में, तो वो कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, तो जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो बांट देते हैं हर पेपर में, मतलब बराबर होता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, तो जितने ज़्यादा अटैम्प्ट्स दो उतना सही रहता है। 3 अटैम्प्ट्स होते हैं मैक्सिमम। आपका कितना अटेम्प्ट है? मेरा पहला अटैम्प्ट है और अभी 2 रहते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू। पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? LR was easy to moderate, quants was moderate, English was easy. आपका अटेम्प्ट सर? Attempt 38. 38। Yeah. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो सर, पेपर का लेवल क्या आ रहा है सर? पेपर तो सही थी, क्वांट्स थोड़ी टफ थी, बाकी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग सही थी। एनालिटिकल वही वो नॉर्मल थी, इजी थी। क्वांट्स हाँ, DI एक थी बस जो कि लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो वो नॉर्मल इजी थी। एक वर्बल होती है, वो भी इजी थी, और क्वांट्स थोड़ी टफ थी। इंग्लिश हाँ, इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश भी इजी था। इंग्लिश में क्या क्या था सर? किस टॉपिक से था? इंग्लिश नॉर्मल जो वोकेबुलरी वगैरह होती है वो सब थी। एंटोनिम, हाँ, ये सब थी।
और कुछ ग्रामर वगैरह ये सब थी बस। पैसे वगैरह थे? नहीं पैसेज वगैरह नहीं थे। नहीं था। नहीं और बताइए टोटल अटेम्प्ट कितना रहा? मेरे 40 के राउंड थे, 40 के राउंड। हाँ। ड्रीम्स कॉलेज क्या है आपका? ड्रीम अगर ये एग्ज़ाम को देखा जाए तो फिर SIBM पुणे है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चलो थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर एग्ज़ाम के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि क्या लेवल रहा एग्ज़ाम का, और क्वांट का किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, और क्वांट में क्या सवाल आए, सारे जानकारी दिए हैं। इंग्लिश का लेवल क्या रहा ये भी जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे विद्यार्थियों का वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।